अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल हैं आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि जो भी जहाँ भी रहे, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सेहत व तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, नागहानी आफात से बचाए, बुरे वक़्त से बचाए और बुरे वक़्त का हमें सब्र के साथ, हिम्मत के साथ हौसला करने की तौफ़ीक दे, हमारे बच्चों को नेक बनाए। तो यहाँ पर जी है सुबह का टाइम, मैंने नमाज और यासीन वगैरह पढ़ के तो मैं वाइंड अप कर रही हूँ सारा। बच्चे चले गए हैं मस्जिद और उनके बाबा चले गए हैं शॉप पे, मेरे हस्बैंड की शॉप है, तो सुबह वहाँ चले जाते हैं, 10 बजे तक बैठते हैं, फिर बड़े भाई बैठ जाते हैं। तो मैंने कहा मैं बरामदे में मॉप लगा के तो फिर चारपाइयाँ करती हूँ। तो बच्चों ने जी आज इतना तंग नहीं किया, आराम से चले गए हैं, नहीं तो बड़ा शोर मचाते हैं। रात थोड़ी गर्मी थी, परसों मौसम काफ़ी अच्छा था, कूलर में सर्दी लग रही थी, बच्चे पंखे के आगे नहीं सो रहे थे। रात बस ऐसे ही करते रहे हैं कि हमें हवा नहीं लग रही, हवा नहीं लग रही। ये देखेंगे मेरे बच्चों की गोलियां, हर वो काम वो करते हैं, इंजॉय करते हैं हर काम में। वो क्रिकेट भी खेलते हैं, वो गोलियां भी खेलते हैं, हर गेम को इंजॉय करते हैं। तो अब जी मैं जाऊंगी थोड़ी वॉक पे, वापस आके फिर नाश्ता बनाती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। जी तो यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ नाश्ता, चाय, और साथ मैं बच्चों को बना के दे रही हूँ आज ब्रेड जैम। नाश्ता बनाएंगे हम दूसरे वाला, जो रोटी वाला नाश्ता वो हम करेंगे कोई 10 बजे तक। उसके बाद बच्चों को फिर मैं सुला दूँगी। कल नहीं सोए, बहुत तंग किया इन्होंने, कल जुम्मे का दिन था, जुम्मा पढ़ के आते करते 2:30 बज गए, तो बस मेरे हाथ से निकल गया, नहीं सोए। तो इसलिए अब मैं इनको ब्रेड जैम, चाय, बिस्किट, रस, जिसने जो खाना है वो खा लेंगे। तो फिर ये जाएंगे अपनी ट्यूशन पे, और ट्यूशन से वापस आके तो हम लोग बनाएंगे नाश्ता या खाना कह लें, क्योंकि कल मैंने सालन नहीं बनाया था, तो आज मैं सालन तैयार करके तो फिर एक ही दफ़ा इनको खिला दूँगी, उसके बाद ये सो जाएंगे। तो बेटे अभी तक मेरे मस्जिद से नहीं आए, बेटी आ गई है और वो आके बैठ के मेहंदी लगाने लग गई है। उसको बड़ा शौक़ है जी मेहंदी लगाने का, तो वो बैठ के नातें पढ़ रही है और मेहंदी लगा रही है। और मैंने कहा मैंने कुछ काम कर लिए हैं, और मैंने कहा अब जो है ना मैं नाश्ता तैयार कर लूँ। बच्चों ने मस्जिद से आके शोर मचाना शुरू कर देना है, क्योंकि 5 बजे के गए हुए होते हैं, तो फिर भूख करना शुरू कर देते हैं। छुट्टियाँ हैं, नहीं तो जब वो मस्जिद से आते थे तो उनके आने से पहले मेरा टेबल तैयार होता था, पराठा, उनके टिफ़न, जो भी उन्होंने खाना होता था, हर चीज़ मेरी जी तैयार होती थी, और वो आते ही खा पी के अपना तैयारी शुरू कर देते थे। तो ये जी हमारे अपने 4 लोग होते हैं हम, 3 मेरे बच्चे और 1 मैं। तो इनके बाबा तो उधर शॉप पे चले गए हैं, वहीं पे उन्होंने नाश्ता करना है। एक्चुअली उधर जो मेरे लॉज का घर है वो उधर है, तो यहाँ से थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, तो वो नाश्ता उधर ही करते हैं। गांव में मेरी शादी हुई थी, और मेरी शादी को हो गए हैं जी 12 साल। 12 साल मैं अपनी लॉज के साथ ही रही हूँ, बहुत प्यार मोहब्बत से, बहुत सुकून से, या जैसे भी है, जो भी समझ ले, जैसे भी है, लेकिन एक अच्छा टाइम गुजर गया। तो अब 1 साल हो गया है हम लोग अलग शिफ्ट हुए हैं, लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड जाते हैं वहाँ, टाइम स्पेंड करते हैं, शॉप पे बैठते हैं, और फिर नाश्ता उनके साथ करके तो फिर इधर आ जाते हैं। फिर दोपहर का खाना और रात का खाना हमारे साथ खाते हैं। इसके अलावा भी दिन में वो फिर 2 दफ़ा शॉप पे चक्कर लगा लेते हैं। तो चले जी मिलते हैं आपसे फिर नाश्ते के बाद।
तो देखें यहाँ पर जी सारा घर नीट एंड क्लीन हो गया है, सारे घर की सफाई अच्छी तरह करके अब मैं जी हो गई हूँ फ्री। अब मैंने थोड़ा सा टाइम अपनी शॉप को देना है, उसकी चीज़ों को मैंने चेक करना है कौन सी चीज़ ख़त्म हो चुकी है, कौन सी ज़्यादा ज़रूरी है। ईद में 12-13 दिन रह गए हैं, उसमें मुझे अपनी चूड़ियों की कलेक्शन इकट्ठी करनी है, पौनियाँ वगैरह सारा कुछ आज मैं देखूँगी कि मुझे किस किस चीज़ की जो है ना वो ज़्यादा ज़रूरत है, और वो वाली चीज़ें फिर मैं बाय कर लूँगी। तो अभी मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, थोड़ी देर तक आपको मैं अपनी शॉप सेट करके उसका विज़िट करवाऊँगी। तो यहाँ पे जी मैं कर रही थी अपनी शॉप की सेटिंग। पहले मैंने लेसेस वगैरह सारी ठीक की हैं, उनको सेट किया है यहाँ पे। तो अभी चूड़ियों को मैंने देखना है, ये प्लास्टिक की चीज़ें हैं। कोई एक चीज़ लेने के लिए शॉप पे आता है ना, तो फिर उसको कोई दूसरी चीज़ अच्छी लग जाती है। कोई पानी की बोतल ले लेता है, कोई बच्चों का टिफ़िन ले लेता है, कोई पौनी, कोई आटा छानने वाली, कोई टिफ़िन, कोई टब, इस तरह की ना जो मेरी समझ में आता है मैं चीज़ों को ले आती हूँ शॉप पे। कोई एक चीज़ नहीं है मेरी शॉप पे, जो मैं रख लेती हूँ माशाल्लाह से सेल हो जाता है। बच्चों की पौनियाँ शोनियाँ इस तरह की हर चीज़। तो अल्लाह ताला ने जी बड़ी बरकत डाली हुई है, घर बैठे कर रहे हैं। कुछ दिनों बाद जाते हैं बाज़ार, जाके चीज़ें ले आते हैं, आराम से फिर आस्ता आस्ता सेल करते रहते हैं। कस्टमर आ जाते हैं, रेगुलर कस्टमर मेरे को लगे हैं, उन्हें तो मेरे पास ही आना होता है। इसके अलावा भी कोई ना कोई माशाल्लाह आया ही रहता है। यहाँ पे बच्चों की छोटी छोटी पौनियाँ, छोटी छोटी चीज़ें। पहले ऐसी चीज़ों का कोई आइडिया नहीं होता था, कुछ नहीं पता था कहाँ क्या करना है। अभी भी मैं अपनी बेटी की चीज़ें बाहर से ख़रीदती हूँ, स्टॉल से लेती हूँ, शॉप से लेती हूँ, बड़ी महंगी में ख़रीदती हूँ, क्योंकि अगर उसको यहाँ से ना कोई चीज़ पसंद आए। तो पहले भी ऐसे होता था, लेकिन अब हो गया है, एक्सपीरियंस हो गया है कैसे चीज़ ख़रीदनी है, कैसे बेचनी है, क्या करना है। तो यहाँ पे जी अब मैं करने लगी हूँ दोपहर के खाने की तैयारी। तो आज मैं आपके साथ चने के सालन की थोड़ी सी रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। कुकिंग तो मेरी बहुत अच्छी है माशाल्लाह, लेकिन अभी तक मैंने आपके साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं की, क्योंकि प्रॉपर व्लॉग बन ही नहीं रहे। तो प्रेशर में तो वैसे मैं बना रही हूँ, क्योंकि चने मेरे बॉईल करके रखे हुए हैं। इसमें मैंने प्याज वाला पेस्ट बनाया था, वो मैं बना के तो फ्रीज कर लेती होती हूँ। तो फिर जितनी ज़रूरत हो प्याज की निकालना और बना लेना। तो अभी मैंने थोड़ा सा उसको जितनी ज़रूरत थी इतना प्याज में ब्लेंड करके तो उसको बनाने लगी हूँ। बाकी प्याज ठंडे होंगे, ये देखें ठंडे होंगे तो उनको मैं ग्राइंड करके रख लूँगी। आजकल प्याज ख़राब बहुत हो रहे हैं, तो इससे बेहतर है कि आप जो है ना उनको किसी भी तरह सेव कर लें। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। फ्रिज से लेके आते हैं लहसुन और अदरक के क्यूब्स जो मैंने बना के रखे हुए हैं, एक वो डाल देंगे। मैंने काफ़ी ज़्यादा टमाटर भी फ्रीज़ किए हुए हैं, तो कल नीचे मेरे पास कुछ टमाटर पड़े थे तो वो ख़राब हो रहे थे। फिर जी मैंने उनका भी पेस्ट बना लिया। इस तरह बहुत आसानी हो जाती है। और यहाँ से मैं एक क्यूब लूँगी। बस इसको मसाला भूनना है सिंपल। अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है, सारा कुछ डाल के अपने हिसाब से आप लोगों ने नमक मिर्च जो भी स्पाइसेस डालने हैं डाल के। तो ये चने मेरे पास बॉयल हुए पड़े हैं, ये डाल के 2 मिनटों में सालन बन जाएगा। पेड़े मैंने बना के रख लिए हैं। बच्चे अभी रहमा नहीं आई ट्यूशन से, दूसरे आ गए हैं,
वो भूख भूख कर रहे थे, तो मैंने कहा बहन आ गया तो फिर मिलके खाना। तो उनको फिर मैंने थोड़े से पापड़ बना दिए, वो मेरे ला के घर में रखे हुए होते हैं, तो अक्सर शाम की चाय के साथ हम बना लेते हैं, या जब दिल करे मैं उनको बना देती।